हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो जिसमें आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। साथ ही साथ पोस्ट कार्ड अभियान जो चलाया गया था एनएससी की तरफ से, उससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना फायदा हुआ और कैसे कैसे फायदा और आगे मिल सकते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन सौंपा गया उससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना फायदा होगा उसके बारे में, और महामान्य जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरफ से क्या फैसला, क्या अपडेट आ रही है, ईपीएफओ की तरफ से क्या फैसला है, क्या अपडेट है। साथ साथ जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है उसका ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कितना फायदा हो सकता है, और 15 फरवरी को जो पेंशन मिलने का या पेंशन के ऊपर जो फैसला होने वाला है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही मतलब कि एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन के अंदर में जितनी भी समस्याएं हैं, दुविधा है, प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है, उसका समाधान हमारे वीडियो के माध्यम से हमारा एक प्रयास है कि उसका कुछ न कुछ आपको समस्या का समाधान बताऊं, और ऐसा आश्वासन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता है। और हमारी कोशिश यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिले। और तो और ये भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो राष्ट्रीय लेवल जो है नेशनल लेवल के चैनल्स हैं उस पर क्यों नहीं दिखाया जाता है, जिसमें सारी की सारी बातें होती हैं, तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन आज भी मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ न कुछ बात करूंगा, बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पोस्ट कार्ड कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पोस्ट कार्ड की बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको अननेसेसरी टॉपिक, अननेसेसरी शब्द नहीं मिलेंगे। जितना भी शब्द मैं बोलता हूं अपने बारे में नहीं बोलता हूं, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी समस्याएं होती हैं, इन सारी बातों को कोई जिक्र नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक ईपीएस 95 पेंशन और पेंशन, सिर्फ और सिर्फ पेंशन से संबंधित ये शब्दों को इसमें रखता हूं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि सही खबर, सही जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पोस्ट कार्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पोस्ट कार्ड से ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना फायदा होने वाला है ये बात, तो देखिए, पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक पोस्ट कार्ड नहीं, 2 पोस्ट कार्ड नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी तक पोस्ट कार्ड के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मतलब कि असुविधा जो उनको हो रही है उससे अवगत कराया है। तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई स्टैंड लें और ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में कोई बात कर सकते हैं। ये हो गया नंबर 1 का फायदा। दूसरा नंबर है, पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी को धरना प्रदर्शन के दौरान भी कई सारे ज्ञापन सौंपे गए, और यहां तक कि 2 बार श्रीमती हेमा मालिनी जी जो मथुरा की सांसद हैं उनके समक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक है पेंशन, और उन्हें 7,500 रुपए की पेंशन मिलनी चाहिए। तो इससे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, तो यही आगामी समय में जो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि 26 जनवरी बड़ा पर्व है, तो 26 जनवरी पे माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को आश्वासन या तो फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ न कुछ बातें की जाएंगी। ऐसा ये जो ज्ञापन अभी तक सौंपे गए हैं उसको लेके मुझे ऐसा समझ में आता है, ये सारी बातें समझ में आ रही है। अब जो 3rd नंबर हमारा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला, अभी क्योंकि ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपना फाइल लगा दिया था जिससे 2017 में ही ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो रही थी, लेकिन जब एक एडवाइजरी जारी कर दिया था ईपीएफओ के माध्यम से, तब सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसला होगा वही ईपीएस 95 पेंशनर्स को वही फैसले के आधार पे ईपीएफओ को द्वारा पेंशन दिया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो फैसला चल रहा है उस पर यह सुनने में आता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ से जवाब मांगा है कि भाई ईपीएफओ आप बताएं हमें कि अभी आप जो पेंशनर्स हैं उन्हें किस आधार बेस पे, किस तरीके से
कौन सा फॉर्मूले के आधार पे ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं या पेंशन दे रहे हैं, और आगे आपका जो पेंशन में वृद्धि होनी है, तो पेंशन के में जो वृद्धि होगी उस समय आप कौन से फार्मूले का उपयोग करेंगे, उसका एक समरी चार्ट बना के हमें प्रोवाइड कराइए, ताकि हम उसी आधार पे वो कैलकुलेशन को देखने के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में कितनी % की वृद्धि करनी है, कितना नहीं, ये मैं बात कर लूंगा। और जो 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी साबित हो सकता है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन, हालांकि अभी बहुत जगह जो पेंशनर्स हैं उनके लिए मतलब एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पार्टियां भी बोल रही हैं कि हम उनकी पेंशन में वृद्धि करवा देंगे, लेकिन अभी कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया कि इतने % की वृद्धि होगी या इतना वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह है कि पार्टियां भी इस पे जोर मतलब दे रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। इसी बात को देखते हुए जो 5 राज्यों में चुनाव है, आगामी चुनाव, तो उसका फायदा ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिल सकता है, वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये 5 राज्यों में चुनाव है, उससे जो तो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। ये माध्यम के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होने का एक अच्छा चांस भी है। और 15 फरवरी को जो फैसला होने वाला है, जो 15 फरवरी को एक ये समझ सकते हैं आपकी जो कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी की जो बैठक होगी 15 फरवरी को श्रम मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन होना था, ये मैंने पहले भी वीडियो में बना के बता दिया हूं, और समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को मालूम भी है कि श्रम मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन होना है। उस कमेटी की बैठक 15 फरवरी तक सुनने में आता है कि 15 फरवरी तक बैठक होगी, और 15 फरवरी तक जो बैठक होगी उस 15 फरवरी तक बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में क्या फैसला निकल के आता है। तो अभी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है वो यही आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को 15 फरवरी तक एक अच्छी खबर, एक सही जानकारी, एक सही दिशा दे दी जाएगी। 15 फरवरी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन में कितनी % का वृद्धि किया जाएगा, उसकी एक सही जानकारी कैलकुलेशन ईपीएफओ की तरफ से दे दिया जाएगा, जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी इतने सारे पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने अभी बात किया है, उन सारे पॉइंट्स आप व्यू को अगर आप देखेंगे तो उससे समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशी का समय चल रहा है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पक्ष में यह मुद्दा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। जीत और हार की बात नहीं है, जो हक की बात है कि भाई ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, तो उन्हें उनका हक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की एक बड़ी अपडेट है, ये सारी टॉपिक्स बहुत बड़ी अपडेट है। तो देखना यह है कि 26 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या अपडेट आती है, क्या कहा जाता है। उन्होंने अपने जो भाषण में, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के बारे में बात करते हैं और पूरे देश में ईपीएस 95 पेंशन भी आता है, तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित मुद्दे को भी रखे हों और उसे भी ये अपने भाषण के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स के सामने प्रस्तुत करें और रखें। एक बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ी बात है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए मतलब बात होगी या नहीं होगी, तो इससे कल मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से बना के प्रस्तुत कर दूंगा कि क्या बातें हुई हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। तो दोस्तों आज के लिए यही खबर है, यही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना प्यार बना के रखें। जय श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।